अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बस 5 से 10 मिनट आपका टाइम लिया जाएगा। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं, तकरीर उलमा की हो गई, नात ख़ानी हुई और बहुत अच्छा जलसा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक़ से मुनक़िद हुआ। अल्लाह ताला हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज़ का फैज़ान अता फरमाए। और ये जलसा पूरे दिगवारे वाले को मुबारक हो जो मदरसा इक़रा दीनी तालीमी मरकज़ के मातहत रखा गया है। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। हाफिज़ सिराज उल हक़ साहब के बाजुओं को अल्लाह ताला मजबूती अता फरमाए। एक बात मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज़ हम लोगों के वहम, ख्याल, गुमान, बयान से बहुत आला, बहुत आला। एक बात आप सुनिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जिसकी कहीं दुआएं कबूल न होती हो वो ख्वाजा के दरबार में चला जाए, दुआ कबूल हो जाएगी। उनके तवस्सुल से दुआ मांगे, दुआ कबूल होगी। सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा हमारे हैं जो हिंदुस्तान के राजा हैं। आज भी मोदी साहब की चादर वहाँ चली है, असली राजा हमारे ख्वाजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक अहम बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, मुंतशिर होती हैं, लेकिन इदारा शरिया सुल्तानगंज पटना ये मदरसा नहीं है, ये एक तहरीकी इदारा है। क्या है? तहरीकी इदारा है, एक कौमी इदारा है। वो मदरसा नहीं है, तहरीक का नाम है। और इदारा शरिया जो तहरीक है, जो तंजीम है, जो कमेटी है, जो इदारा शरिया पटना में बुलंदियों का मीनार है, अहले सुन्नत के दिल की आवाज़ है। सुभान अल्लाह। कौम व मिल्लत का सहारा है इदारा शरिया सुल्तानगंज पटना। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे इदारा शरिया काम करता नजर आ रहा है। मुल्क में कहीं न कहीं हुजूर आज़म कायनात के दूल्हा नबी आज़म के खिलाफ बकवासें होती हैं, शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके ताल्लुक से इदारा शरिया के अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, उनके जितने ज़ोमा हैं, रुफ़क़ाए कार हैं, तंजीम के अरकान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कई शोबे हैं। मदरसा नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ नहीं है, वहाँ कई शोबे चल रहे हैं। जाकर देखिएगा इदारा शरिया की इमारत को तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इतनी बुलंद इमारतें वहाँ बनी हैं। और कौम मिल्लत के जो भी मसाले हैं, दीनी, दुनियावी, समाजी, सियासी, सारे मसाइल वहाँ से हल होते नजर आ रहे हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर वो मुतालबा हुकूमत हिंद से कानून लाया जाए। हरिजन एक्ट की तरह आज मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का वो कानून लाया जाए कि आज मुसलमान जहाँ तहाँ मारे जा रहे हैं, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इदारा शरिया का ये मंशूर है कि हुकूमत हिंद से मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून का मुतालबा करना, वो कानून बनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो सकेगी। उसी सिलसिले के यहाँ दिगवारा इदारा शरिया ब्लॉक की एक कमेटी का इंतखाब होगा। आप सबको ये इजाज़त होगी कि जिसको चाहे सदर बनाए, सेक्रेटरी बनाए। और ये एक मुस्तकिल कमेटी अभी नहीं होगी, हुई या ख़त्म हो गई, नहीं, एक मुस्तकिल कमेटी होगी जो दिगवारा ब्लॉक के मुसलमान के कोई परेशानी है और कोई मामलात हैं और कोई मुसीबत में गिरफ्तार है, उसके ताल्लुक से ये कमेटी यहाँ सरगर्म में अमल रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका एक उसूल इदारा शरिया का जहेज की लानतें खूब बढ़ती जा रही हैं, बारात की कसरत बढ़ती जा रही है, तरह तरह के नए गलत रस्म और रिवाज हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं। तो उन सब के ताल्लुक से बिल्कुलिया तौर पर, मिन जुमला तौर पर उलमा और अवाम मिल करके जो शादी ब्याह की फजूल खर्चियाँ हैं, गैर शरई रसूम हैं, उनको मिल करके खात्मा किया जाए, एक साफ शफाफ मुस्लिम मुआशरा बनाया जाए। उसका ये भी
भी एक पैगाम है। तो आज ये इंतखाब होना है 19 जनवरी को दिन में, 19 जनवरी 2025 बरोज़े इतवार 9 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक बड़े बड़े उलमा, फौसला अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, वो सब उलमा बड़े बड़े वहीं से आ रहे हैं, उनका खिताब होगा 19 जनवरी 2025 बरोज़े इतवार राहत मैरिज हॉल मौला मस्जिद के पास करीम चक छपरा में वो कॉन्फ्रेंस होगी। आप जितनी तादाद में आ सके अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही वो कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। और जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, इल्म वालों अक़ला की गिनती कम होती है, लेकिन सरों की तादाद की गिनती होती है। इसलिए आप हुकूमत वक्त से अपनी बातों को मनवाने के लिए आप सर तापा वहाँ 19 जनवरी को दिन में तशरीफ लाए और उस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं।